हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशा दरानी विनोदपुर कटिहार से। आज हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और क्या है ये टॉपिक? द रोल ऑफ लाइकर इन प्रेगनेंसी। लाइकर क्या है? एक पानी की थैली है जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है। इसका जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जब तक आप ये जानेंगे नहीं कि लाइकर से एक बच्चे की जर्नी में क्या क्या उसको फायदे होते हैं, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि जब ये लाइकर कम हो रहा है तो बच्चे को क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं बहुत ही बिगनिंग से। जैसे आप इस लीफलेट में देख रहे होंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पेशेंट का जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, इसमें जस्ट पेशेंट कंसीव किया है। तो यहाँ पे बच्चे का घर बना है, जैसे हम बोलते हैं सैक। बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है, 1.5 मंथ की भी प्रेगनेंसी नहीं है, उससे भी पहले की बात है। तो ये आप देख रहे हैं 1.5 मंथ की प्रेगनेंसी के आसपास, और ये इसमें आपको फीटल हार्ट मिल रहा है। तो इस वक्त भी ये इम्पोर्टेंट होता है कि इस बच्चे के पास स्पेस कितना है। अगर ये जो सैक आप देख रहे हैं, अगर ये सैक इसका छोटा होगा तो ये बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। और इस तरह की प्रेगनेंसी को हम बहुत अर्ली ओलिगोहेटेरोनियोज बोलते हैं, यानी ये पानी की मात्रा बहुत कम है। इस बच्चे को सरवाइव करने में दिक्कत होती है अगर पानी कम होता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इस लाइकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फीटल वेलबींग में। अगर ये पानी कम है तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो जब हम लाइकर की बात करते हैं तो लाइकर का सही अमाउंट होना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि लाइकर बहुत ज्यादा होगा तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा, ये भी जरूरी नहीं है। लाइकर का अमाउंट बिल्कुल सही अमाउंट होना चाहिए। अगर अमाउंट कम होगा तो भी दिक्कत होगी, और अगर अमाउंट ज्यादा है तो भी समस्या होगी। जब भी पानी की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि थैली में नॉर्मल से ज्यादा पानी है, तो बहुत संभावनाएं होती हैं कि ये बच्चे डिफेक्टिव ना हो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बच्चा जो है ये एनेनकेफेली है, इसमें जो है स्कल जो है ये एब्सेंट है। इस तरह के बच्चे जो होते हैं इनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो पानी की मात्रा ज्यादा है तो हम लोग को फिर सर्च आउट करना होगा कि कहीं बच्चे में कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो रही है। और जैसे आप ये देख रहे हैं बच्चा, इस बच्चे में क्या है कि थैली में पानी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके अपने ब्रेन में पानी ज्यादा है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि थैली में जब पानी ज्यादा है तो ये वाली प्रॉब्लम है, इसमें ज्यादा ये चांस रहता है। लेकिन इस तरह का बच्चा जो है, इसकी थैली में पानी ठीक है लेकिन इसके ब्रेन में पानी ज्यादा है, तो ये बच्चा भी जो है ये स्वस्थ बच्चा नहीं रहता है। इसमें बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चलने में, बोलने में, और भी बहुत सारी इस बच्चे को दिक्कत आती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं जुड़वा बच्चे हैं, तो जुड़वा बच्चों में भी कई बार क्या होता है कि बच्चे अलग अलग सैक में होते हैं, तो कभी एक के बच्चे के थैली में अच्छा पानी होता है लेकिन दूसरे के में कम होता है। तो जिसमें कम होता है वो ग्रो कम करता है। इसीलिए आप देखते होंगे जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है उसमें देखें एक बच्चा थोड़ा हेल्दी होगा, दूसरा थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि इसमें भी ऐसा होता है कि थोड़ा लाइकर का अमाउंट जो है वो कम ज्यादा होता है। तो ये हो गया आपका ट्विंस हो गया। ये हो गया कि इस तरह के बच्चे में हो सकता है कि पानी की मात्रा ज्यादा मिले आपको।